क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिसको हम कचरा समझकर बाहर फेंक देते हैं वो आपके पौधों के लिए कितनी उपयोगी होती हैं, पौधों की सेहत को कितना सुधार सकती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ये जो कचरा समझ के आप फेंक देते हैं इसको, ये हैं तरबूज के छिलके। हम आज आपको बताएंगे इन तरबूज के छिलकों से एक ऐसी खाद बनाना जो गर्मियों में पौधों में एक नई जान डाल देगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, हम आगे आपको बताते हैं। ये छिलका नहीं है, ये वेस्टेज नहीं है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी खाद हैं। वेलकम टू आवर चैनल हार्वेस्ट एट होम। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हार्वेस्ट एट होम में। गर्मियों में हम तरबूज तो खूब खाते हैं, लेकिन इसका छिलका सीधा ही हम बिना काम के ही बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं और बाहर चला जाता है। इस छिलके को हमें बाहर नहीं फेंकना है। गर्मियों में ये छिलका हमारे पौधों में नई जान, नई ऊर्जा डाल सकता है। इससे हम एक बहुत ही शानदार और पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे जो बिल्कुल सस्ती हैं, क्योंकि ये कचरा तो किसी काम का होता नहीं, हम इसको वैसे भी बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल असरदार और बिल्कुल फ्री बनेगा हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब हम आपको ये बताते हैं कि हम जो ये बोल रहे हैं कि तरबूज के छिलके को बाहर नहीं फेंकना है, ये बहुत ही काम का होता है, गर्मियों में पौधों में नई जान डाल देता है। तो ऐसा इसमें क्या ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, एवं हमारे पौधा उससे डेवलप होगा, हमारे पौधे में नई पत्तियां आएंगी, हमारे पौधों की जो पत्तियां हैं उसमें ज़्यादा ग्रीनरी होगी। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है पोटेशियम। पोटेशियम, जैसा कि आपको पता है कि फल और फूलों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जितनी पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है पौधों में, उतने ही उसमें फल और फूल आते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है, जो पत्तों के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। जब भी आप इसको फर्टिलाइज़र को पौधों में डालोगे तो पत्तों का अच्छे से डेवलपमेंट होगा। कैल्शियम और फॉस्फोरस, जैसा कि आपको पता है कि जड़ों के लिए कैल्शियम और मिट्टी के लिए कैल्शियम कितना उपयोगी होता है। तो जब आप इसको डालोगे तो पौधों में इसकी कमी भी पूरी तरीके से दूर होगी और ये नेचुरल तरीके से हमारे पौधों को मिल रहा है। हम कई बार पौधों में चूना वगैरह भी डालते हैं कैल्शियम की दूरी कमी को पूरा करने के लिए। और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है जो मिट्टी को उर्वरक बनाता है, मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी को हल्की बनाता है। तो इस फर्टिलाइज़र के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसको हम बाहर फेंक देते हैं इसको कचरा समझ के। इससे कितना स्ट्रॉन्ग लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा जिसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। तो आज के बाद इसको कचरा समझकर कभी भी बाहर नहीं फेंकें। और आप होम गार्डनिंग करते हैं तो इस कचरे से आपको मिलेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आपके पौधों में नई जान डाल देगा। तो अब जानते हैं कि इससे फर्टिलाइज़र बनाना कैसे हैं। सबसे पहले जो भी छिलके होते हैं उनको हमें छोटे छोटे, ये इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ध्यान रहे कि कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं हो। और इन सेकंड स्टेप में हमें इनको अच्छी तरीके से 1 या 2 पानी से धो लेना है, ताकि इसमें वो मीठापन नहीं रहे और वो अच्छी तरीके से धुल जाए। मीठापन रहेगा तो हमारे जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों में डालेंगे तो वो चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो फ़ायदे की जगह थोड़ा नुकसान होने लग जाएगा। तो इसको धोने का ध्यान रखें बिल्कुल। इसको 2 या 3 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लें, उसके बाद ही इसको काम में लेवें। और छोटे छोटे टुकड़े हमें करने हैं, इसको बड़े बड़े टुकड़े में नहीं करना है, ताकि अच्छी तरीके से काम कर सकें। अब नेक्स्ट जितने भी ये हमने छोटे छोटे टुकड़े करे हैं उनको एक बाल्टी में हमें डाल देना है। ऐसे बाल्टी में पानी लेना है, 2-4 लीटर पानी लेके वो सारे टुकड़े हमें इसमें धीरे धीरे बाल्टी में डाल देने हैं। ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा नहीं लेवें, टुकड़ों के हिसाब से आप पानी लें उतना ही। जैसे कि 1 किलो के आसपास टुकड़े हैं आपके पास, तो उसमें 1 से 2 लीटर तक पानी ले सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से आप वेट और पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। छिलकों को हमें बाल्टी में डालकर अच्छी तरीके से डुबो देना है और याद रखना है कि ये बाहर नहीं रहें, डूबे हुए रहें, जिससे कि अच्छी तरीके से इसमें फर्टिलाइजेशन हो। और फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम इसमें 100 ग्राम के आसपास डालेंगे गुड़। गुड़ फर्टिलाइजेशन को
बढ़ा देता है, इससे काफ़ी जल्दी फर्टिलाइजेशन होता है। तो 100 ग्राम के आसपास हमें गुड़ लेना है और गुड़ को पानी में मिक्स कर देना है। ये गुड़ को हमें इसमें मिक्स कर देना है, डाल देना है। गुड़ डालने से फर्टिलाइजेशन जल्दी से होगा और हमारा लिक्विड 5 से 7 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें को छाया में रख देना है। छाया में रखने से इसमें अच्छी तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने बताया है कि तरबूज के छिलकों में पोटेशियम, कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। तो 6 से 7 दिन के बाद में इससे बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनेगा, जो हमारे पौधों के डेवलप में बहुत ही उपयोगी होगा। और गर्मियों में खासकर हमें ये एक बार ज़रूर डालना चाहिए, ताकि हमारे पौधों में ठंडक भी बनी रहे। और ये गर्मियों में ही मिलता है, इसलिए इसको आप उपयोग एक बार ज़रूर करें अपने होम गार्डन में। ये बहुत ही उपयोगी है, इसको कभी भी कचरा समझकर बाहर नहीं फेंकें। 6 से 7 दिन बाद जब हमारा ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाए तो हमें उसको यूज कैसे करना है। जब फर्टिलाइज़र बन जाए तो उसको अच्छी तरीके से छान लेना है हमें 6-7 दिन के बाद, और जो भी लिक्विड हमें मिले उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। उसमें हमें 1 लीटर जो भी हमें लिक्विड मिलता है उसमें 5 लीटर के आसपास हमें साफ़ पानी मिलाना है, और पौधों की जड़ों में हम डायरेक्ट या फिर बोतल में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। जब भी आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ करें, इस बात का ध्यान रखें कि ये सुबह जल्दी या फिर शाम को ही इसको यूज़ करें। दिन में धूप के समय इसको यूज़ नहीं करें, जिससे कि पौधों में अच्छी तरीके से हमें हमारे फर्टिलाइज़र में जो भी पोषक तत्व हैं हमारे पौधे को अच्छी तरीके से मिल सके। अब जब ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो पौधे में हरियाली बढ़ेगी और फल और फूल की संख्या भी बढ़ेगी, मिट्टी में नमी और गुणवत्ता बनी रहेगी, और सस्ता और रसायन युक्त हमें विकल्प मिल गया है। हमें किसी तरीके से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री घर में बना हुआ खाद है, और हमें गर्मियों में इसको वेस्ट नहीं करना है, काम में लेना है और हमारे पौधों में नई जान फूंकनी है। ये कितना उपयोगी है आपको पता है, हमने बताया है आपको। पौधों में हरियाली बढ़ा देगा, फल फूल बढ़ा देगा, मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ा सकता है, और ये बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल फ्री। जिसको आप कचरा समझ कर बाहर फेंकते हैं वो आपके कितना उपयोग में आएगा आप देख लीजिए। आपके पौधों में इतनी हरियाली बढ़ा देगा कि आप देखते रह जाएंगे। और पौधों में गर्मियों में खास करके ये बहुत ही लाभदायक हैं। तो आज के बाद याद रखना, इनको कभी भी छिलके समझकर बाहर नहीं फेंके। ये हमारे बगीचों के लिए, हमारे होम गार्डन के लिए कितने उपयोगी हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तरबूज के छिलकों को ना फेंके और उसे अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, और अपने पौधों में, अपने होम गार्डन में जितने भी पौधे हैं, बेल के हो चाहे भिंडी वगैरह कोई और भी पौधे हो, उसमें सभी तरीके के पौधों में, या फिर आप फूलों की गार्डनिंग करते हैं तो उसमें भी आप ये फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, जिसमें हमने आपको बताया तरबूज का छिलका कितना उपयोगी होता है। आप भी इससे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं और अपने पौधों में डालिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसको कमेंट करना नहीं भूलें कि ये कमेंट ज़रूर करें कि आपने भी इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाया और अपने पौधों में यूज़ किया है। कमेंट करें। धन्यवाद।